हेलो बच्चों, तो अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट। और सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी बातें हैं, वो आपको आज के लेक्चर में मिलेंगी। साथ ही साथ एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, उसका बेस्ट मेथड भी हम आपको आज बताएंगे। और उसके बाद इस पे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराएंगे। पर आपके लिए भी एक काम है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर यहां आना, ऑल्टरनेटिंग करंट 03 फिजिक्स वाला, ऑल्टरनेटिंग करंट 04 फिजिक्स वाला, ये दोनों लेक्चर जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें हमने आपको सिखाया है कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर ये ऑल्टरनेटिंग करंट में कैसे बिहेव करते हैं, कब करंट लैग करता है, कब करंट लीड करता है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको आनी चाहिए। आज इन सब का कॉम्बिनेशन होने जा रहा। तो शुरू करें ये लेक्चर। कॉपी और पेन निकालो, तैयार हो जाओ। अच्छा, एक और बात, आज के लेक्चर में जब हम बोले कि वीडियो को पॉज करो, न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करो, तो ईमानदारी से उसको करना, नहीं हंसना नहीं है, एकदम ईमानदारी से पॉज करके उसको ट्राई करना। कम से कम 10 मिनट तो उसको ट्राई करो। जब वो नहीं बने तब सोल्यूशन देखो, और पक्का बनेगा। मैं ऐसा सिखाऊंगा कि बनेगा क्वेश्चन, और एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे। शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। ये जो भी है चैनल सब आपकी वजह से है, तो दिस इज योर्स। चलिए खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं यहां पे आज, सीरीज एल सी आर सर्किट। सीरीज एलसीआर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों आएंगे। चलिए हम यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले जूम बराबर जूम इंडक्टर, इसके बाद जूम जूम कैपेसिटर, इसमें जौ 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 रेजिस्टर। एलसीआर सीरीज में लगा लिया। कनेक्ट कर देते हैं एक एसी ईएमएफ सोर्स से। ये एसी सोर्स, यहां से कोई ऑल्टरनेटिंग करंट निकला, मान लेते हैं वो करंट इस समय इस तरफ जा रहा। भाई ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे। पर मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे करंट ऐसे जा रहा। इस करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी को इसको देख के रोना तो नहीं आ रहा, सबको ये चीज पता है, बहुत बढ़िया। अब ये करंट जब एक एक एलिमेंट में जाएगा तो यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या कुछ वोल्टेज मिलेगा। और क्या वो वोल्टेज कांस्टेंट होगा? नहीं, वो वोल्टेज भी वेरिएबल होगा, क्योंकि ये करंट वेरिएबल है। मान लेते हैं इंडक्टर में वोल्टेज आया VL, कैपेसिटर में आया VC और रेजिस्टर में आया VR। और ये तीनों वेरिएबल होंगे, समय के साथ चेंज होंगे, टाइम के साथ, जैसे करंट चेंज हो रहा है। अब हम इन तीनों की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। जैसे मान लो हम VR की इक्वेशन लिखें। सो एसी में हमने सीखा है कि V को कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, तो VR इज इक्वल्स टू V नॉट R, ये हो गई पीक वैल्यू। अब एक बात बताओ, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यानी हम इसी का फेज उठा के यहां कॉपी कर सकते हैं, V नॉट R साइन ओमेगा टी। अब V नॉट R क्या है, ये भी साइड में समझ लो। V नॉट R ये है पीक वैल्यू वोल्टेज की। V नॉट R को आप लिख सकते हो I नॉट इंटू R, पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसी तरह से मान लो हम VL की इक्वेशन लिखना चाहें। VL की इक्वेशन किसके साथ लिख रहे हो? विथ टाइम। इसको ऐसे लिख लो, VR विथ टाइम, VL विथ टाइम, विथ टाइम। VL के लिए क्या लिखोगे? V नॉट L। अब बताओ, साइन ओमेगा टी? नहीं, इंडक्टर में करंट लैग करता है, करंट पीछे रहता है। कितना पीछे? 90 डिग्री पीछे रहता है। यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होगा फेज में, तो यहां बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यही तो फेज होता है ना, साइन के साथ जो लिखा होता है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है फेज वाइज, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे, पाई बाई 2 आगे। अब बात आती है V नॉट L क्या है? V नॉट L पीक वैल्यू वोल्टेज की।
ये हो जाएगी आई नॉट इंटू एक्सएल। एक्सएल याद है आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सएल की वैल्यू होती थी ओमेगा आई, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसी क्वांटिटी इंडक्टर में। ठीक, अब आते हैं हम कैपेसिटर पे। Vc विथ टाइम, वोल्टेज इन कैपेसिटर विथ टाइम, जो कि चेंज होगा। इसको हम लिखेंगे V नॉट C। अब बताओ, साइन ओमेगा टी की ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। भाई कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। कितना लीड करता है? 90 डिग्री। यानी ये इसके फेज से 90 डिग्री आगे है, या ये समझ लो कि वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे है, तो लिखोगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये सब आप पढ़ चुके हो 03 और 04 लेक्चर में। V नॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है पीक वैल्यू वोल्टेज की, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1 बाई ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस जैसी क्वांटिटी कैपेसिटेंस वाले सर्किट में। ये तीन चीजें आपको पता थी, ये भी आपको पता था। आज ये तीनों मिल गए हैं इस सर्किट में, ठीक है। अब हमको नेट वोल्टेज देखना है कि यहां से कितना सप्लाई हुआ। यहां से जो वोल्टेज निकला V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन और जो भी है, यहां जो भी आता है ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 90 फाई या जो भी, ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। जो सोर्स है उसका पीक वोल्टेज मान लो V नॉट है, हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाएंगे। पहले जरा जितना लिखा है उसको नोट कर लो। हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, जितनी बातें लिखी उसको नोट करो। पहले छाप लिया, पॉज करके नोट कर लो। और फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाते हैं, आ जाइए। ये हमें निकालना है, ठीक है, कि क्या है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ला 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 ला, ठीक है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं अपना करंट इस तरफ है, ये आई। करंट तो तीनों में सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। करंट के साथ कौन होगा? ये होगा, ये होगा या ये होगा? मेरे ख्याल से तो ये है करंट के साथ। तो इस तरफ बनेगा V नॉट R। अच्छा, ये कहां है? ये करंट से 90 डिग्री आगे है। भाई इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, या करंट 90 डिग्री पीछे, तो यानी ये इससे 90 डिग्री आगे, तो इधर बनेगा V नॉट L। ये आपने देखा होगा जब प्योर इंडक्टिव सर्किट देखा था कि VL ऊपर आता है, करंट से 90 डिग्री, देख रहे हो, करंट से 90 डिग्री आगे। इस तरह से V नॉट C कहां है? करंट से 90 डिग्री पीछे, तो नीचे की तरफ V नॉट C। अब यहीं पे मैं चाहूंगा आप ये बात याद कर लो आज से, कि VL हमेशा ऊपर बनेगा, VC हमेशा नीचे बनेगा, और VR करंट के साथ बनेगा। एक बात और सुनो, इस फेजर डायग्राम में आप यहां पे V नॉट भी ले सकते हो और VRMS भी ले सकते हो। V नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन रेजिस्टर, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन इंडक्टर, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, बाद में कॉन्सेप्ट खराब होगा फिर मुझे मत कहना। आप यहां पे ये भी ले सकते थे, और आप यहां पे VRMS इन रेजिस्टर, VRMS इन इंडक्टर और VRMS इन कैपेसिटर भी ले सकते थे, तब भी कोई गलती नहीं होती। आप यहां पे ये क्वांटिटीज नहीं ले सकते, ये नहीं यूज कर सकते। वोल्टेज इन रेजिस्टर विथ टाइम, वोल्टेज इन इंडक्टर विथ टाइम, वोल्टेज इन कैपेसिटर विथ टाइम। जैसे किताब में ये डायग्राम ऐसा बना रहेगा, लिखा रहेगा यहां पे VR, यहां पे लिखा रहेगा VL और यहां पे लिखा रहेगा VC। तो क्या किताब में गलत दिया है? नहीं, उनका मतलब है ये VR क्या है? पीक वैल्यू। ये नहीं है, वो ये VL क्या है? पीक वैल्यू। ये VC क्या है? पीक वैल्यू। मतलब किताब में वो V नॉट ना भी लिखें तो भी आप समझ जाना कि दी हुई वैल्यू क्या है, या तो पीक है या तो RMS, दोनों पे कर सकते हैं काम, या तो पीक है या तो RMS। हम पीक लेंगे तो हमारा आंसर भी पीक वैल्यू का आएगा, ठीक है। ये हमने बनाया, ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। अच्छा, इसका हम एक इंपेडेंस डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। एक तो वोल्टेज का बनाया फेजर डायग्राम, एक इंपेडेंस का, इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इनका भी एक फेजर डायग्राम, एक वोल्टेज का बना। आप वी नॉट एल ऊपर है, वी नॉट एल को क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्सएल, तो इस तरफ बना लो एक्सएल। वी नॉट सी नीचे है इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सी, तो नीचे बना लो एक्सी। और बताओ वी नॉट आर इधर है तो इस तरफ बना लो आर, आई 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 हटा दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और इनके रिएक्टेंस का फेजर डायग्राम, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम। इतना नोट करो, फिर केसेस आएंगे, फिर केसेस आएंगे कि अगर ये इससे बड़ा हो तो क्या हो, ये इससे बड़ा हो तो क्या हो, दोनों बराबर हो तो क्या हो, 3 केसेस बनेंगे। नोट करो, नोट करें इसको भाई, छाप लें इसको। छाप लें इसको। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कहीं है धूप जिंदगी। फेजर डायग्राम में पीक वैल्यू भी ले सकते हैं और आरएमएस वैल्यू भी ले सकते हैं। हाँ, जब पीक वैल्यू लोगे तब यहां का जो आंसर आएगा वो पीक का आएगा, जब आरएमएस लोगे तो जो आंसर आएगा वो आरएमएस का आएगा। धीमे धीमे बात मेरी समझ में आएगी, न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ समझ में आएगी। धीमे धीमे भी छापते जाओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब देख रखा है आपने कि करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो रेजिस्टेंस में वही फेज रहेगा, तो वी नॉट आर क्या है, पीक वैल्यू, आई नॉट आर लिख दिया। फिर इंडक्टर में वी नॉट एल, इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे होता है तो वोल्टेज आगे, तो प्लस पाई बाई 2। कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो वोल्टेज पीछे, तो माइनस पाई बाई 2। ये इनकी पीक वैल्यू, वी नॉट सी आई नॉट एक्सी, वी नॉट एल आई नॉट एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी। ये बेसिक बातें हुई। अब आगे बढ़ते हैं, हमें ये निकालना है लास्ट में आके, बहुत कुछ निकालेंगे हम। शुरू करें अब आगे कहानी, अब केसेस बनाना शुरू करें। इसको ध्यान से देख लो, फोटो खींच लो इसके दिमाग में। देखा तेरी फोटो सर किधर ले जा रहे हो मूड? यही रखो, बहुत मजा आने वाला है, न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं। मिटाने क्या इसको, छाप लिया है, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। आओ देखो आगे, ये छाप लिया दिमाग में, बहुत बढ़िया। अब हम 3 केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, अच्छी, केस नंबर 1 is when V naught L is greater than V naught C। जब ये वाली कहानी बन जाए, V naught L को क्या लिख सकते हो, I naught XL, V naught C को I naught XC, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और XL is greater than XC, जब ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो या ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो। दोनों साथ में ही होंगे क्योंकि दोनों में करंट तो सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई ये क्या होगा, I naught XL, ये क्या होगा, I naught XC। तेज तो नहीं हो रहा? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फेजर डायग्राम आगे कैसे बनेगा, देखो। V नॉट R, भैया करंट इसी तरफ है, हमेशा याद रखना करंट का ही डायरेक्शन होता है, V नॉट R करंट के साथ। अच्छा, अब बड़ा कौन है, V नॉट L, और ये छोटा है, तो किसमें से किसको माइनस करोगे, रिजल्टेंट किधर आएगा। अगर 2 वेक्टर हैं ऐसे समझ लो, वैसे तो ये फेजर क्वांटिटी है, आप वेक्टर की तरह ट्रीट करो, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम चल रहा है। मैंने बोला ना, न्यूमेरिकल करने का बेस्ट मेथड भी बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, अंदर अंदर वेक्टर नहीं है, पर वेक्टर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये, तो क्या हम इस वाले को ऊपर लाके माइनस कर ले। अरे इधर 7 है इधर 5 है, तो आंसर ऊपर आएगा ना। अरे भाई इधर 7 इधर 5, आंसर किधर आएगा, ऊपर 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कचक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, V नॉट L माइनस V नॉट C, ठीक है ना। अब ऐसे समझो 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इनका रिजल्टेंट चाहिए। वैसे तो फेजर है बट इनका रिजल्टेंट आप वेक्टर की तरह निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ, जो नेट पोटेंशियल सप्लाई हो रहा था या जो नेट आपने ईएमएफ लगाया था सोर्स का, वो इन सब का रिजल्टेंट ही तो होगा। जो नेट सोर्स का आपने ईएमएफ लगाया था, ये जो सोर्स था, इसकी इक्वेशन आप लिखना चाह रहे थे, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन जुम जुम जुम, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं करंट से लीड करेगा लैग करेगा, देखा जाएगा। तो ये जो V नॉट है, यानी टोटल जो V नॉट है, जो सोर्स का V नॉट है, वो कहां से आएगा, वो इन सबके फेजर रिजल्टेंट से आएगा। कहां से आएगा, इन सबके फेजर रिजल्टेंट से आएगा, ठीक है। और अगर आपको VRMS चाहिए सोर्स का, क्या चाहिए,
ध्यान से सुन लो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे वरना कंफ्यूज रहोगे। अगर आपको VRMS चाहिए सोर्स का तो इन सबके VRMS का रिजल्टेंट निकाल लो। अभी तो खैर V नॉट निकाल, तो एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, इनका रिजल्टेंट ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब, ये होगा रिजल्टेंट V नॉट। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट ऐसे 20 से निकालते हैं एंगल फाई पे, क्या हम लिख सकते हैं V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर। इतनी बात जिसको समझ में आई उसने अच्छी मैथ्स लगाई। अब बताओ समझ में आई ये बात क्या? अरे भाई रे छी ऐसे ना करो, एक ये A एक ये B, ये रिजल्टेंट R, क्या R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ अब समझ आया, बोलो आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये V नॉट क्या है? सोर्स का पीक वैल्यू। सोर्स की पीक वैल्यू कैसे आएगी? तीनों कंपोनेंट के पीक वैल्यू का फेजर सम। फेजर सम होता है वेक्टर जैसा, हमने वैसा किया, ये निकला रिजल्टेंट। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है एकदम? अच्छा आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू V नॉट R की वैल्यू बोलो क्या थी? अरे लिख लेते हैं यहाँ भाई, डर किस बात का है? V नॉट R था मेरे ख्याल से I नॉट R, तो यानी यहाँ पे I नॉट का स्क्वायर और R का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है? इसका होल स्क्वायर लगा है। अच्छा V नॉट L कितना होगा? V नॉट L कितना होगा बोलो? I नॉट XL, तो हम यहां लिख लेते हैं I नॉट XL माइनस I नॉट, ये V नॉट C कितना होगा? I नॉट XC का होल स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर। यहां से I नॉट कॉमन होगा, बाहर आके उसका स्क्वायर होगा, खूबसूरत सा। अंदर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई डाउट? I नॉट बाहर है, I नॉट का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। पूरे में से I नॉट स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, या आप लिख सकते हो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया यहां तक? अब मैं इधर ये सब चीजें मिटा रहा हूं। यहां तक बातें समझ में आई हैं? बहुत बढ़िया। अब मुझे जरा आगे कहानी बताओ। अगर आपने यहां तक कहानी बना ली है तो आप ये समझ गए होंगे कि अब इस तरफ जाके आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा। अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो बनेगा V नॉट इज इक्वल टू, इस तरफ अंडर रूट लगाओगे I नॉट स्क्वायर से बचेगा I नॉट, और इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा जो कि है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर है भाई? बड़ा सिंपल सा। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर, I नॉट स्क्वायर बाहर है, I नॉट स्क्वायर बाहर है, R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हमने कहा इधर जाके रूट लगा, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं तो V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर से I नॉट। और ये अब एक बात बताओ, अपनी बचपन से आदत पड़ी है, बचपन मतलब क्लास 10 से, वही बचपना था, हाँ वहां से अपनी आदत पड़ी है कि यार V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट कुछ रेजिस्टेंस जैसा दिख जाता है। देखो ना, V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट R, V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट XL, कुछ यार यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा दिख जाता। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं Z। Z क्या होता है? इम्पीडेंस। क्या होता है? इम्पीडेंस, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे समझ लो इम्पीडेंस। V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट Z। मिल गई V नॉट की वैल्यू, यही तो चाहिए थी तुमको। V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन, जो भी है अभी वो भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। V नॉट की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। Z की वैल्यू ये रही। हाय हाय सब आ गया। अब बात आती है कि V नॉट तो मिल गया, चलिए ठीक है, Z की वैल्यू भी दिख रही है, ये रही। अब बात आती है कि वहां साइन के साथ क्या लिखें। आओ डायग्राम पे आओ, सब है यहां पे। वोल्टेज नेट ये रहा, करंट सर्किट में एक ही है, ये रहा। अब बताओ नेट वोल्टेज आगे है कि करंट आगे? ये करंट जा रहा है इससे, इस तरफ वोल्टेज आगे है, कितना आगे है? 5। या ऐसे बोल ले करंट पीछे है, कितना पीछे है? 5। अच्छा
करंट पीछे किस सर्किट में होता था? इंडक्टर में करंट लैग करता था। क्या ये पूरा सर्किट इंडक्टिव है? हाँ। कौन डोमिनेट कर रहा? एक्सेल। अगर एक्सेल डोमिनेट करेगा तो सर्किट इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा। इंडक्टिव सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है कि करंट लैग करेगा। तो देखो नेट पोटेंशियल करंट से आगे। नहीं समझ में आया? धीमे धीमे बताया, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया कि ये नेट सोर्स का आपने इक्वेशन लिखा। सोर्स की पीक वैल्यू कहां से आएगी? सोर्स की पीक वैल्यू आएगी तीनों एलिमेंट के पीक वैल्यू के फेजर रिजल्टेंट से। फेजर कैसे बना? करंट के साथ V नॉट R, V नॉट L ऊपर बनाओ, V नॉट C नीचे, क्योंकि इंडक्टर में करंट पीछे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे, तो वोल्टेज नीचे चला गया। फिर हमने कहा एक पर्टिकुलर केस लिया है जब ये ज्यादा हो इंडक्टर वाला वोल्टेज या एक्सेल ज्यादा हो एक्सी से, तो उस केस में भाई रिजल्टेंट ऊपर का दिखेगा, मतलब ऊपर नीचे में से रिजल्टेंट ऊपर। अरे ये बड़ा है ये छोटा है तो रिजल्टेंट ऊपर, ठीक है हो गया। फिर हमने कहा कि भाई ये दो वेक्टर है परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। दो फेजर हैं, दो एसएचएम के एम्पलीट्यूड है, दो एसएचएम के एम्पलीट्यूड, सारे सब सही है। तो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये लिखा, फिर इक्वेशन वैल्यू वैल्यू रखी, फिर हमने कहा ये कुछ रेजिस्टेंस जैसा होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू IR, तो इसको Z बोला, V नॉट मिल गया। अब बात आई कि यहां पे क्या लिखें, तो हमने दिखाया कि देखो कि V नॉट जो है वो करंट से आगे है या करंट पीछे, और ऐसा क्यों है बता दिया, क्योंकि पूरा सर्किट अभी भी कैसा है? इंडक्टिव, क्योंकि ये लीड कर रहा, ये जाता है। पूरा सर्किट कैपेसिटिव होता तो करंट लीड करता, पूरा सर्किट इंडक्टिव है तो करंट लैग कितना? 5। अच्छा करंट की क्या इक्वेशन बनाई थी हमने, याद करो। करंट की इक्वेशन थी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अरे कॉपी में देख लो, यानी जो वोल्टेज आएगा वो करंट से फाई आगे होगा या करंट वोल्टेज से फाई पीछे, यानी वोल्टेज की इक्वेशन होगी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। खेल खत्म, बन गया। सोर्स का वोल्टेज लिख दिया आपने भाई, V नॉट की वैल्यू ये रही और ये रहा फेज। सर कैसे पता चला? क्योंकि ये लीड कर रहा था। सर ये फाई कितना होगा, ये फाई कितना होगा, फाई कितना होगा, इसके लिए वो इंपिडेंस वाला फेजर डायग्राम देखते हैं। क्या मैं इसको मिटा लूं थोड़ी देर के लिए? क्या आपका परमिशन है? अच्छा कौन डोमिनेट कर रहा है? एक्सेल डोमिनेट कर रहा है। तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं कि इधर कौन है? R, और यहां क्या बचेगा? एक्सेल माइनस एक्सी। बोलो लिख सकते हैं? क्या किया आपने सर? अरे बच्चों एक्सेल ऊपर था, एक्सी नीचे था, R ऐसे था। हमेशा याद कर लो ये चीज। अभी शुरू में हाथ कांपेगा, थोड़ी घबराहट होगी, पानी पियो और याद करो कि एक्सेल हमेशा ऊपर, कंसेप्ट बता चुके पर अब पकड़ लो सवाल करने के लिए। एक्सेल ऊपर, एक्सी नीचे, R ऐसे। ज्यादा कौन है? एक्सेल एक्सी से, तो इसको ऊपर लाके माइनस कर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट इंपिडेंस होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ये है Z। क्या खूबसूरत सवाल हो रहा है, क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। सारे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, उनका जो फेजर रिजल्टेंट है वही है इंपिडेंस, नेट इंपिडेंस। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैसे आता है? R, XL, XC के फेजर रिजल्टेंट से। अरे निकाल के देख लो, विश्वास नहीं है तो Z इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वही आया कि नहीं आया मित्रों? आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं? यहां देखो Z स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? अरे Z इक्वल टू अंडर रूट ये स्क्वायर, आया रिजल्टेंट ही तो है दोनों का। बोलो आया। अब फाई निकालना बहुत आसान है भाई, यही एंगल तो फाई बन रहा है। किया कुछ नहीं है तुमने। V नॉट L को क्या लिखोगे? I नॉट L। V नॉट C को, सॉरी I नॉट XL, इसको I नॉट XC, I नॉट गैप कर दो, XL माइनस XC। हाँ V नॉट R को क्या लिखोगे? I नॉट R, I नॉट गैप कर दो R। अरे इसको I नॉट XL, I नॉट XC, I नॉट गैप XL माइनस XC, I नॉट R, I नॉट गैप R। V नॉट बोलो 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 बोलो, I नॉट Z, I नॉट गैप कर दो Z। वही एंगल तो है भाई। इसी की जगह V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, यहां Z, इस जगह XL माइनस XC, इस जगह R।
अब यहां से फाई निकालना बच्चों का खेल है भाई। इसको उठा के यहां चिपका दो, इसको उठे के यहाँ पे से चिपके दो ए से एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पे tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, ये एक्सएल माइनस एक्सी। tan फाई इज इक्वल्स टू, फाई निकालने का तरीका आपको बता रहा था मैं, क्या मिटा दूं मैं यहां से, चलो ये भी लिख देते हैं, tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। खत्म। अब फाई निकालना और tan इनवर्स करके निकाल देना, खेल खत्म, वहां पे फाई भी मिल गया। तो फाई निकालने का तरीका ये, जेड निकालने का तरीका ये, देखने का तरीका करंट आगे वोल्टेज आगे ये, छापो अभी धीमे धीमे आएगा। अच्छा tan फाई सर ऐसे भी तो आ सकता है, ये अपॉन ये से, आ सकता है बिल्कुल, वही बात तो है। tan फाई यहां से निकाल सकते हो, इसको उठा के यहां चिपका दो, अगर इसकी वैल्यू पता है तो ये रखो, tan फाई इज इक्वल्स टू v नॉट l माइनस v नॉट c बाय v नॉट r। और ये सारा खेल VRMS में भी कर सकते हो, यहाँ पे VRMS भी ले सकते हो, विद टाइम वाला मत लेना, बस धीमे धीमे आएगा, धीमे धीमे से मेरी जिंदगी, टेंशन नहीं लेने का, जो बता रहा है उसको पढ़ने का, उसके बाद सवाल लगाएगा, एकदम मक्खन की तरह सवाल बनेगा। जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। आप मेरे भरोसा करिए, मैं इस शहर में बिजली लाऊंगा, पानी लाऊंगा और मैं काला धन भी वापस लाऊंगा। चलो मिटा दो, इमोशनल हो गए तुम लोग तो, अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, छापो इसको भाई। हो गया, v नॉट की वैल्यू मिल गई, पाई की वैल्यू मिल गई, सोर्स का आपने इक्वेशन लिख डाला, सब तो बन गया। कब किया, जब एक्सएल एक्सी से बड़ा है, तो पूरा ऊपर आ गया है, एक्सएल माइनस एक्सी, v नॉट एल v नॉट सी से बड़ा होगा, तो v नॉट एल माइनस v नॉट सी। एक और करा जाए इसका जस्ट अपोजिट, खटाक से बन जाएगा वो, तो खटाक से, खटक से एकदम खचक। अब खटाक से एक और करते हैं। अब मान लो ये हो जाए कंडीशन कि v नॉट सी बड़ा हो v नॉट एल से, या i नॉट एक्सएल छोटा हो i नॉट एक्सी से, i नॉट कैंसिल, एक्सी बड़ा हो एक्सएल से। इसके मतलब i नॉट एक्सएल इज लेस देन i नॉट एक्सी। टंग 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 टंग। आओ इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। अच्छा सर अब कैसे बनेगा, अब मुझे बताओ, नीचे की तरफ कौन होता है, याद कर लो v नॉट सी, ऊपर की तरफ कौन होता है, याद कर लो v नॉट एल, सामने कौन होता है v नॉट आर, करंट किस तरफ होता है, इस तरफ, करंट के साथ ही आर वाला वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में, कौन बड़ा है v नॉट सी, रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे। इस बार ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, रिजल्टेंट नीचे की तरफ 5, या जो भी है ना। यानी इस बार आप ऐसे बनाओगे, कुचुक कुचुक, ये बन गया v नॉट आर, और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो भाई साहब v नॉट सी माइनस v नॉट एल, और इनकी जगह आप v आरएमएस सी और v आरएमएस एल भी लिख सकते हो। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, वो नेट वोल्टेज। भाई नेट वोल्टेज सबका क्या है, फेजर रिजल्टेंट, ये रहा नेट वोल्टेज v नॉट। यहां से मान लेते कितने एंगल पे, 5 एंगल पे। v नॉट की वैल्यू बोलो, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट r का स्क्वायर प्लस v नॉट c माइनस v नॉट l का होल स्क्वायर। अरे भाई इक्वेशन बस यहाँ पे कुचुक हो गया है, क्या हो गया यहाँ पे, कुचुक सर ये कुचुक क्या होता है, अरे पहले ये पहले लिखा था, ये बाद में है ना, उल्टा हो गया, नहीं समझे अभी भी, अरे कुचुक हो गया भाई। v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो v नॉट r को, i नॉट स्क्वायर r स्क्वायर, टाइम पास, i नॉट xc माइनस i नॉट xl का होल स्क्वायर, i नॉट बाहर होगा, i नॉट स्क्वायर पूरे में से बाहर होगा, i नॉट स्क्वायर r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ रूट ले लोगे, तो v नॉट इज इक्वल्स टू i नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xc माइनस xc माइनस xl का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं चाहिए मुझे, इसकी जगह क्या चाहिए, z चाहिए, है ना, तो आप बोलोगे v नॉट इज इक्वल्स टू i नॉट z, सेम वैल्यू आएगी z की, तुम z की एक ही वैल्यू पकड़ लो ऐसे सवाल में, अरे जो बता रहे समझो, तुम ये वैल्यू z की पकड़ लो और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालना बाहर, खत्म बात,
चाहे एक्सएल बड़ा हो एक्सी बड़ा हो कच्चो तुम यहाँ पे ये लगा लो, ये क्या होता है डिफरेंस, जो बड़ा हो उसमें छोटे को माइनस करके स्क्वायर करता है। ऐसे भी स्क्वायर लगाए सर, क्या टेंशन है, ऐसे भी स्क्वायर लगाए माइनस प्लस। जेड दोनों ही क्वेश्चन में एक तरह से निकाल सकते हो, मतलब जेड को कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सएल बड़ा एक्सी बड़ा कि दोनों बराबर। अरे भाई वो सेम आएगा, डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है, किसी में से कुछ भी माइनस कर दो। वी नॉट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा कौन छोटा, वी नॉट है वी नॉट सी, फर्क पड़ता है पाई को, फेज को। देखो करंट इधर है, इस बार करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे छूट, इसको फर्क पड़ता है भाई। ये कैपेसिटिव सर्किट हो गया, वी नॉट सी बड़ा है एक्सी बड़ा है, कैपेसिटिव सर्किट हो गया। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, यहां देखो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, यानी इक्वेशन बनेगी साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अरे करंट की इक्वेशन थी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज करंट के फेज से फाई पीछे, ये होता है फेज, ये जो साइन के साथ लिखा होता है, वोल्टेज करंट के फेज से फाई पीछे, ओमेगा टी माइनस फाई। फाई निकालने का भी वही अपना पुराना तरीका है, वही ट्रायंगल बनाओ, अरे ट्रायंगल मतलब फेजर डायग्राम, ट्रायंगल भी बनता है, उसको इंपेडेंस ट्रायंगल, ज्यादा तो नहीं बता रहा मैं, इंपेडेंस ट्रायंगल भी दिखा देते हैं। अच्छा आपकी बार कैसे बनेगा, अच्छा ये नीचे हो गया, अच्छा ऊपर कौन बनता है, ऊपर बनता है सर एक्सएल, नीचे बनता है एक्सी, यहाँ बनता है आर, करंट ऐसे होता है, हाँ इस बार किधर जाएगा नीचे, तो ये नहीं बनेगा, बोलो एक्सी माइनस एक्सएल, और इधर बन जाएगा आर, और ये बन गया जेड। यहां से देखो जेड की अभी भी वही वैल्यू आएगी, बोला है कि नहीं भाई, वी नॉट सी की जगह आई नॉट एक्सी, वी नॉट एल की जगह आई नॉट एक्सएल, आई नॉट हटा दिया एक्सी माइनस एक्सएल, वी नॉट की जगह आई नॉट जेड, आई नॉट हटा दिया जेड, वी नॉट आर की जगह आई नॉट आर, आई नॉट हटा दिया आर। यहां से जेड की वैल्यू निकालो, क्या सेम वैल्यू आ रही है, जेड इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कई बहुत ही तेज बच्चों ने बोला सर ये तो एक्सी माइनस एक्सएल आया है, अरे यार वैसे भी स्क्वायर लगा है उसके ऊपर ना, किसी में से कुछ भी माइनस कर दो, ये जेड निकल आया। फाई निकालने का वही तरीका, ये रहा फाई, ये करंट इधर है, नेट वोल्टेज देखो उससे पीछे कितना फाई, यहां से tan फाई की वैल्यू बोलो, इसको उठा के यहां चिपका लो, कट 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 क्यों, कट 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 क्यों, इसको उठा के यहां चिपका लो, ये कितना हो गया एक्सी माइनस एक्सएल, tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, खत्म। अरे भाई इसको उठा के यहां लगा ले, ये आर यहां पे रहा, इसको उठा के यहां लगा लिया, tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, इसी को बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, टीचर पढ़ाने वाला क्या क्या पढ़ता रहता है ना, चार किताबें कितना कचरा क्या क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, आप लोग कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपेडेंस ट्रायंगल बनता है, ये एक्सी, देखो इसको उठा के यहां लगा दिया, ये क्या बन गया एक्सी माइनस एक्सएल, सी और एल की जैसा लग रहा है सर आपका, भावनाओं को समझो बच्चों, तो पूरा क्वेश्चन करने का तरीका ही सेम है सर। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब एक्सएल ज्यादा होगा तो सर्किट इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, बस याद रखना है ये बात। अगर एक्सी बड़ा होगा तो कैपेसिटिव, और कैपेसिटी में करंट लीड करता है। जेड निकालने का तरीका सेम, वी नॉट निकालने का तरीका सेम, फाई निकालने के लिए सेम करना है, tan फाई इज या तो एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, जो भी पढ़ा है रख दो, आसान है। जेड निकालने के लिए यू यूज करो हर बार, tan फाई के लिए ये यूज कर लो, देख लो जो बड़ा हो, यहां पे डिफरेंस का साइन लगा देता हूं, डिफरेंस जो बड़ा हो उसमें छोटा माइनस करो tan फाई, और डिसाइड करो कि कौन आगे कैसे। अगर एक्सएल ज्यादा है तो करंट लैग करेगा पीछे, एक्सी ज्यादा है तो करंट लीड करेगा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अभी कहां खत्म, न्यूमेरिकल लगाओगे क्या क्या नहीं मिलने वाला, छापो इसको पहले। शरीर, दिस इज केस 2, शरीर जीवानी भरता पर हमें भरता मनी ना मेरी मन मेरा, नोट करें इसको, मिटा रहा हूं इसको मैं, छाप लिया आपने, बहुत बढ़िया, पास करके नोट कर लो, 1 2 3 4। लास्ट केस, केस 3 क्या होगा, केस 3 अरे वही एक बार एक बड़ा, एक बार एक बड़ा, दोनों बराबर, दोनों बराबर।
दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले, ये बचेगा ले देके, खत्म। अरे V0L V0C कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे यही बचा। अब नेट वोल्टेज क्या होगा, इन सब का फेजर सम था, कुछ बचा ही नहीं भैया, यही बचा, यानी इस बार नेट वोल्टेज कुछ नहीं, यही हो जाएगा। V0 इज नथिंग बट V0। अरे प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया है। क्या बन गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं भाई साहब। एक्सएल एक्सी मर गया आपस में, क्या बचा, सिर्फ आर बचा। एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे कट गया, कट के मर गया। जेड की वैल्यू कितनी आई यार, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब जो लिखना चाहो, V0 इज इक्वल्स टू I0 R लिखो, या V0 इज इक्वल्स टू I0 Z लिखो, नहीं, अरे दोनों बराबर ही तो है, Z और R भी बराबर है। चाहे V0 R इज इक्वल्स टू I0 R लिख लो, चाहे V0 R की जगह V0, R की जगह Z। नेट वोल्टेज इधर ही है करंट के साथ फेज में, V0 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा। अरे सेम फेज में ना करंट के साथ, यही होगा नेट वोल्टेज। करंट इक्वेशन I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t। अच्छा ये वाला केस ना नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में आने वाला है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस ही नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे लिख के छोड़ दो, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इसको आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ाएंगे। पहले आज बाकी क्वेश्चन कराते हैं, आज ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें या तो एक बड़ा हो या तो दूसरा बड़ा हो, मतलब बराबर वाले आज सवाल नहीं करना है। ये अलग से एक टॉपिक पूरा रेजोनेंस कंडीशन, मजा आने वाला है, इसका एप्लीकेशन भी है लाइफ में, तो सीखेंगे इसको अलग से। यानी आज ये वाले सवाल आपको नहीं मिलेंगे, ये वाले सवाल आपको नहीं मिलेंगे। फॉर्मूले से जेड की वैल्यू निकाल लो, देखो फॉर्मूला हमेशा काम करेगा इसमें, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, भाई ये माइनस ये 0 हो गया, तो जेड की वैल्यू आ रहेगी कि नहीं, बोलो, क्लियर है। रेजोनेंस कंडीशन अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ये होती है रेजोनेंस कंडीशन। और न्यूमेरिकल्स करते हैं, मिटाने इसको, छाप लो, आओ अब न्यूमेरिकल लगाए जाए, जिसका मुझे था इंतजार। लिखिए सवाल नंबर 1, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड, फॉर द गिवन सर्किट, अब देखो मजा आने वाला है तुमको, ओ छुड़ा दूंगा मैं तुम लोग, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड, अब आया असली लेक्चर। फॉर द गिवन सर्किट R 3 ओम में, L 0.16 हेनरी, C 500 माइक्रो फैराड, I is equals to 10 sin 100t, find first XL second, XC third, Z fourth, phi fifth, V0 sixth, V with time मतलब ये नेट EMF की इक्वेशन, V with time, ये रुक जा, रोमन न्यूमरल्स यार बड़ा टाइम लेते हैं, अच्छी लगते हैं। 1 2, हाँ सर अच्छा लगा, 3 4 5 6 7th नंबर पे फाइंड करिए वी आर विथ टाइम, 8 नंबर फाइंड करिए वी एल विथ टाइम, 9th नंबर पे फाइंड करिए वी सी विथ टाइम, 10th नंबर पे फाइंड करिए पावर फैक्टर, और 11th नंबर पे फाइंड करिए पावर। अच्छा पावर लिखे समझ जाओ एवरेज पावर। लंबा चौड़ा सवाल, इसमें सारे कंसेप्ट कवर होने वाले हैं। पॉज करके खुद से ट्राई करने को, ईमानदारी से भाई, बन जाना चाहिए सवाल, आसान है। छोटी मोटी चीजें आपको मैं बता दूं क्या, कि XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, XC इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C, बस और कुछ मुझे बताने लायक नहीं लगा इसमें। ट्राई करें पॉज करके। हाँ भाई हो गया, चलिए हम सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले XL XC निकालते हुए, तेजी से सवाल को उड़ाते हुए
अच्छा, तो एक्सेल सबसे पहले निकालते हैं। तो एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी, आ जाओ कोपचे में निकाल लेते हैं सारी चीजें छोटी 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 छोटी। एक्सेल की वैल्यू सबसे फाइंड करते हैं। एक्सेल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल। ओमेगा एल, ओमेगा मेरा कितना है देखो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा रहा 100 इंटू एल की वैल्यू है 0.16, 100 इंटू 0.16, तो ये पॉइंट कटा, जीरो कटा, कितना आया 16। यूनिट होती है ओम, सब रेजिस्टेंस जैसे होते हैं, यूनिट होती है ओम। यानी एक्सेल की वैल्यू आ रही है 16 ओम। ठीक है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। XC की वैल्यू निकालें तो XC की वैल्यू होगी 1 बाई ओमेगा C। घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। ओमेगा की वैल्यू है 100, C की वैल्यू है 500 माइक्रोफराड। माइक्रो होता है 10 की पावर -6। दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। 500 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर -6, यानी 1/5 इंटू 10 टू द पावर -2 बच जाएगा। 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल हुआ। 10 की पावर 2 ऊपर गया तो 100 हो गया, 100/5 यानी 20 ओम। तो ये 20 ओम आ गया। तो यहां से आपको XC मिल गया 20 ओम। ये हो गया, ये हो गया। अब आई जेड की बारी, जेड की बारी, जेड की बारी, जेड की बारी। यार ट्रायंगल एंगल बना ले क्या, थोड़ा 5 भी मिल जाएगा। अच्छा, एक्सेल XC में से बड़ा, अच्छा छोड़ो, ऊपर कौन बनता है एक्सेल, नीचे कौन बनता है XC। तुमने न जाना, बड़ा कौन है XC, कि मैं दीवाना लेकर आया हूं दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। बोलो सही किया मैंने, कौन बड़ा है XC बड़ा है एक्सेल से, तो पूरा ट्रायंगल नीचे आ गया, पूरा फेजर नीचे आ गया। अब जेड की वैल्यू यहां से बोलो, जेड इज इक्वल्स टू √r स्क्वायर प्लस XC माइनस एक्सेल का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, √r स्क्वायर, r कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस XC माइनस एक्सेल, यानी 20 माइनस 16 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर XC माइनस एक्सेल 20 माइनस 16, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 आएगा अंडर रूट लगाने पे। तो जेड की वैल्यू हो गई 5 ओम। ओम 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 ओम, ये हो गया 5 ओम। फिर निकालना है फाई, चलो यहीं से इसको खत्म करते हैं। इसको उठा के यहाँ चिपका दोगे, कच 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 कच, XC माइनस एक्सेल, ये रहा r, यहाँ से tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस XC माइनस एक्सेल 20 माइनस 16 कितना हुआ 4 अपॉन r कितना हुआ 3, 4/3। ये तो फेमस है भाई, तो सुन रखा है भाई, क्या होता है भाई, बोलना भाई, बोलना भाई, बोलना भाई, ये तो सुन रखा होगा आपने। 4/3, सुनी सुनी कहानी, 4/3 कौन सा ट्रायंगल है, ये 53 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 53 डिग्री वाला एंगल होता है। यानी फाई की वैल्यू आपको मिल गई 53 डिग्री। चलो बधाई हो, तो फाई भी मिल गया है, यहाँ लिख लेते हैं 53 डिग्री। एक्सेल मिल गया कितना 16 ओम, XC मिला कितना 20 ओम। आगे बढ़ते हैं, अब आई V0 की बारी। तो V0 निकालने का तरीका I0Z, उससे काम बन सकता है क्या, V0 इज इक्वल्स टू I0Z से, नहीं ये मैं डाल लूं, मैं छाप लो। ओके, क्या V0 इज इक्वल्स टू I0Z से भी काम बन सकता है, सीधा सीधा, हाँ बना दो फिर। V0 इज इक्वल्स टू I0 इंटू Z, यही तो होगा भाई। नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस, पूरे का रेजिस्टेंस या इंपेडेंस Z। I0 की वैल्यू बोलो, ये रही 10, I इज इक्वल्स टू I0 साइन इंटू Z की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने 5, 10 इंटू 5 कितना आया 50, यूनिट क्या होगी वोल्ट। लो भाई ये भी मिल गया आपको 50 वोल्ट। और क्या चाहिए जीवन में, अब इक्वेशन चाहिए इनको VT की। हाय 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 इक्वेशन। एक बात बताओ, कौन आगे कौन पीछे इस क्वेश्चन में, जरा अभी याद करो डायग्राम क्या बना है। नीचे आया है XC माइनस एक्सेल, इधर आया था R, यहाँ आया था Z। करंट किसके साथ होता है, इसके साथ, और इसके साथ कहीं V0 होता है। बोलो सही बोल रहा हूं, अरे इस तरफ V0 R, इस तरफ V0 XC माइनस V0, इस तरफ V0। ये रहा फेज फाई। बताओ कौन आगे कौन पीछे, करंट आगे है, V0 इसके साथ होता है ना, करंट आगे है कितना V0। अरे कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, देखो ना XC बड़ा है एक्सेल से। कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, करंट, तो करंट लीड कर रहा है।
लिख लो इसको, इफ XC is greater than XL then circuit is capacitive and current leads potential, net current leads net potential. लिख लिया, if XC is greater than XL then net circuit is capacitive and net current leads net potential. और उल्टा, if XL is greater than XC तो इंडक्टिव और करंट लैग करेगा। खैर, तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल करंट से पीछे है, करंट का इक्वेशन ये है, पोटेंशियल उससे 5 पीछे, तो VT की इक्वेशन लिख सकते हो आप, बोलो 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 बोलो, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, VT is equals to, ये वाली इक्वेशन को लिख देंगे, V नॉट साइन, करंट की इक्वेशन क्या है, साइन 100t, तो ये हो जाएगा साइन 100t माइनस 5। करंट से 5 पीछे, करंट लीड करेगा कैपेसिटिव सर्किट में, तो साइन ओमेगा टी जो था उसमें से 5 पीछे, 5 की वैल्यू पता है 53, यहाँ पे चिपका दो, Vt इज इक्वल्स टू V नॉट इज 50 साइन 100t माइनस 53 डिग्री। लो भैया ये भी मिल गया, नेट आपको पोटेंशियल का पूरा इक्वेशन मिल गया। नहीं समझे? ओवरऑल कौन लीड कर रहा है, करंट। अरे इसका वोल्टेज वाला फेजर डायग्राम बनाओगे, इधर V नॉट आ रहेगा, इधर V नॉट C माइनस V नॉट L, इधर नेट V नॉट। तो इक्वेशन क्या बनी नेट आपकी V की, नेट V की इक्वेशन बनी V इज इक्वल्स टू 50 साइन 100t माइनस 53 डिग्री। बोलो सही है? चलो इसको मिटा रहे हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज VRT। अब इंपॉर्टेंट आया कंसेप्ट, अब सुनना ध्यान से, VRT अब सुनना ध्यान से, यहां से छाप लो इसको, पहले छाप लो इसको। आई गम जब बरसात के तेरी मेरी मुलाकात का, रह जाएंगे प्यासे हम दोनों, रह जाएंगे प्यासे हम दोनों। सर कितना ही गंदा गाना गा लोगे। आओ VRT, नॉट माय मिस्टेक, रेडियो पे ये गाना बजता है, मैं जंगल में रहता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। VRT, हाँ VRT क्या हो जाएगा, VRT हो जाएगा V नॉट R साइन, अब बताओ वोल्टेज में रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट किस में होता है, सेम फेज में, तो करंट की इक्वेशन है साइन 100t, तो वोल्टेज की इक्वेशन भी साइन 100t। खेल खत्म। V नॉट R की वैल्यू बोलो, I नॉट R साइन 100t। I नॉट की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 30 साइन 100t। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, VLT यानी वोल्टेज की इक्वेशन इंडक्टर के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता, क्या लिखोगे इसको, बोलो V नॉट L, अब बोलो साइन क्या लिखे, इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है कितना, 90 डिग्री, वोल्टेज से पीछे होता है 90 डिग्री करंट, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फेज में आगे होगा, तो साइन 100t प्लस 90 डिग्री या π/2, जो आपको इच्छानुसार, जिससे आपको ज्यादा प्रेम हो, जिसको देख के आपको क्रश होता हो, π/2 90 वो लिख लो। नहीं समझे? इन दोनों में कौन लीड करेगा, करंट लैग करेगा, तो वोल्टेज अपने आप लीड करेगा। V नॉट L की वैल्यू बोलो, I नॉट XL साइन 100t प्लस 90 डिग्री। I नॉट की वैल्यू बोलो 10, XL की वैल्यू 16, 10 इंटू 16 160 साइन 100t प्लस 90 डिग्री। लास्ट इज VC विथ टाइम। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें करंट लीड करता है, यही करंट सब में जा रहा है, क्योंकि सीरीज को, ये मत सोचो सबका अलग अलग करंट भी निकालना पड़ेगा, तभी तो सीरीज LCR पढ़ रहे हो, करंट सब में सेम सीरीज कॉम्बिनेशन, यही करंट यहां भी आया। अब इस करंट के साथ इसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, क्योंकि यहां करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, तो VC इज इक्वल्स टू V नॉट C साइन 100t माइनस 90 डिग्री या π/2। V नॉट C की वैल्यू बोलो, I नॉट XC साइन 100t माइनस 90। इससे ज्यादा कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस घुमाएंगे अब इधर उधर बातों को। I नॉट कितना है 10, XC कितना है 20, तो 200 साइन 100t माइनस 90। कई लोगों ने यहीं पे वीडियो बंद कर दिया, इससे ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, पढ़ेंगे क्या अपन, छोड़ ऐसा नहीं है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज पावर फैक्टर। है यार, ये तो पावर फैक्टर सब जानते होंगे,
cos फाई, ये बाहर रिक्शे वाला भी जानता है। cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 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 बोलो। अरे वो ट्रायंगल बना लो, वहीं से मिल जाएगा। कचा कचा कचा, ये कितना था, 4, ये 3, ये 5, 53 डिग्री। cos 53 कितना हो जाएगा यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। यस और नो, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज पार, एवरेज। एवरेज पार का फॉर्मूला बोलो, VRMS IRMS इनटू cos फाई। अरे पिछला वीडियो बनाया था ना हमने, हो 04 तो पार पे, अच्छा 02 और 03 देखना था आपको, कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। VRMS IRMS cos फाई। हाँ, VRMS कैसे निकलता है, V0/√2, IRMS I0/√2। तो VRMS कितना हो जाएगा, V0/√2 यानी 50/√2। IRMS हो जाएगा I0/√2। cos फाई कितना है, 3/5। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा 10, ये √2 बन जाएगा, फिर 2 5 10, 5 6 15 और 10 150 वाट। क्लियर। एवरेज पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos फाई। VRMS इज V0/√2, IRMS इज I0/√2 इनटू cos फाई। 5 10 से √2 2 5 10 50 150 वाट। खत्म ये सवाल। करते हैं नेक्स्ट सवाल, तैयार हैं आप? चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला सवाल, मिटा रहे हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड, वही सारी क्वांटिटी फिर से निकलवाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे वैल्यूज में, और करंट की जगह आपको हम वोल्टेज दे देंगे। इस बार हर तरह से प्रैक्टिस आपकी करा देंगे, हम टेंशन ना लीजिए आप। मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस इस बार दे रहा है 300 ओम, इंडक्टेंस हमको दे रहा है 1 हेनरी, कैपेसिटेंस हमें दे रहा है 20 माइक्रोफैराड, और इस बार हमको इसकी इक्वेशन देता है E इज इक्वल्स टू E0 या V करके लिखो, V इज इक्वल्स टू 50 साइन 100t प्लस 30 डिग्री, 50 साइन 100t प्लस 30 डिग्री। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड XL XC Z फाई। सेकंड नंबर पे फाइंड करो, V तो पता है इस बार पूरा, इस बार करंट इक्वेशन नहीं पता, तो फाइंड I0 एंड I विथ टाइम, I की इक्वेशन विथ टाइम। अब थर्ड नंबर पे फाइंड करिए आप VR विथ टाइम, VL विथ टाइम एंड VC विथ टाइम। शुरू हो जाओ। फोर्थ नंबर पे चाहो तो फाइंड कर लो क्या, पावर फैक्टर एंड पावर। चलो इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इतना बना डाला तो लाई झिंगा लगा। चलो पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, बहुत ही आसान सवाल है। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई की इक्वेशन है, प्लस कुछ लिखा है, अभी इसका लोड मत लो, पहले सवाल ट्राई करो। क्या क्या करा रहे हैं आप सर, कराऊं मैं, ट्राई कर लिया। चलो शुरू करते हैं। XL XC Z फाई निकालते हैं, आइए XL XC Z फाई, XL XC Z फाई यहाँ ऑप्शन निकाला जाए। चलो आ जाओ भाई, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, देखो V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t, यही होता है ओमेगा, इससे कुछ मतलब नहीं। ओमेगा कितना है 100, तो यहाँ रखो 100, L कितना है 1, तो 100 इंटू 1 कितना हुआ 100 ओम, बहुत भारी भारी वैल्यू। XL इज 100 ओम। इधर से XC अपन निकालेंगे, XC हो जाएगा 1 बटे ओमेगा C, ओमेगा कितना है 100, C कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अरे भाई माइक्रोफराड में है, फराड में है, वेरी सॉरी। तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो गया 1 अपॉन 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 3, ऊपर जाके 10 की पावर 3, 1000 बटे 2 कितना होगा 500। इसको आप आराम से 4 पीते पीते लगाना, हो जाएगा। XC कितना आएगा 500 ओम, अरे करके देख ले। 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की जगह रखा आपने 100, C की जगह रखा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो में है, तो ये हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाकर 10 की पावर 3, तो ठीक है। तो आपको वैल्यूज मिल गई XL की कितनी 100, ये कितना 500। अब Z निकालना है, कौन बड़ा दोनों में से, छी छी, फिर से XC बड़ा है,
तो कैसा बनेगा डायग्राम, ऐसा बनेगा, नीचे आ जाएगा XC माइनस XL, इधर आ जाएगा बोलो R, इधर आ जाएगा बोलो Z, यहां बन जाएगा बोलो फाई, करंट होगा इधर, V नॉट होगा इधर। ये तो बात की बात थी। Z निकालते हैं, ये Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। चाहे XC माइनस XL लिखो, चाहे क्या XL माइनस XC लिखो। अंडर रूट R कितना है, ओए होए 300 का स्क्वायर प्लस 500 माइनस 100 यानी 400 का स्क्वायर। ए सर ये तो वही है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। 500 ही आ रहा है, जेड की वैल्यू भी कितनी है 500। बोलो क्लियर। 500 माइनस 100 कितना बचा 400, 400 और 300 इधर 400, इधर कितना बन रहा है 300, जेड की वैल्यू 500 आएगी। जेड मिल गया आपको। नेक्स्ट इज 5, इसको उठा के यहां चिपका लो, कच 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 कच। यहां से tan phi इज इक्वल्स टू बोलो, tan phi इज बोलो 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 XC माइनस XL बटे R। XC माइनस XL 500 माइनस 100 कितना हो गया 400 अपन R कितना है 300, कितना आया 4 बटे 3, वही है 53 डिग्री। अरे सेम ही तो आ रहा, 4 बटे 3 ये हो जाएगा 5, ये 53 डिग्री। एक एंगल तो है। tan थीटा इज 4 बटे 3, 4 बटे 3 कब आता है जब फाई की वैल्यू 53 है, यानी फाई अभी भी 53 डिग्री। ऐसा आता है ना आपको छोटी चीजें। tan फाई की वैल्यू 4/3 कब होती है जब फाई 53 डिग्री हो। इस ट्रायंगल, ये जो फेमस ट्रायंगल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, इसमें ये एंगल 53, ये एंगल 37। खैर तो फाई मिल गया 53 डिग्री। चलो भाई इतना पार्ट सॉल्व हुआ, मिटा रहे हैं, कोई बड़ी चीज तो नहीं थी। नेक्स्ट है आई नॉट। आई नॉट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो। अरे भाई V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड लिखा था आपने, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड, ये मिटा दें। V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड लिख सकते हैं। अरे नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस समझ लो। Z क्या है नेट रेजिस्टेंस। V नॉट की वैल्यू बोलो 50, आई नॉट अपने को नहीं पता, Z अपने को पता है। Z कितना था 500, यहां से आई नॉट की वैल्यू आपको मिली 50 बटे 500, बोलो कितनी आई 0.1 यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर। देखा इस क्वेश्चन में V देकर I पूछा, पिछली बार I देके V पूछा, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू है 0.1 एम्पियर। फिर पूछा IT, अब दिमाग दौड़ाओ अपना। IT इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, अब सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि लिख दिया साइन ओमेगा टी, दिमाग चलाते रहना पड़ेगा। कौन सा सर्किट है कैपेसिटिव, ओवरऑल कैपेसिटिव बन रहा है। कैपेसिटिव में कौन आगे होता है करंट, करंट वोल्टेज से 5 डिग्री आगे है, यानी वोल्टेज का जो फेज होगा करंट उस फेज से 5 डिग्री आगे है, यानी आई नॉट साइन 100t प्लस 30 डिग्री प्लस 5। बोलो समझे, बोलो समझे। करंट वोल्टेज से 5 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज का फेज छापा, उसमें 5 और जोड़ दिया। 5 की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, खत्म सवाल। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 साइन 100t प्लस 30 प्लस 53 कितना हो जाएगा 83 डिग्री, खत्म। यहां करंट की क्वेश्चन फिर तो I इज इक्वल्स टू 0.1 साइन 100t प्लस 83 डिग्री। ये पहले से फेज था और करंट इससे 5 आगे 53 डिग्री आगे, 53 और 30 83। क्लियर है, ये भी हो गया। अब आया VRT VLT VCT, किया जाए इसको, मिटा दें इसको। आओ VRT VLC VCT, VRC क्या है VRT VLT VCT। VR वोल्टेज इन रेजिस्टेंस विद टाइम क्या हो जाएगा V नॉट R साइन। अब बताओ क्या लिख दें, ये लिखते हैं उठा के सीधा, फंसना मत इस तरह से, सोचना। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। कौन सा करंट आएगा, ये करंट आएगा रेजिस्टेंस के अंदर, यानी ये करंट और रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज सेम फेज में।
यानी वोल्टेज का फेस इस करंट के फेस को पकड़ेगा, यानी साइन 100t प्लस 83 डिग्री। आय हाय हाय, इसके वोल्टेज को इससे कोई लेना देना नहीं, करंट से देखो, करंट के साथ सेम फेज में करंट निकाल लिया है, सीरीज में सब में करंट सेम होगा। अब इसमें ये करंट गया तो वोल्टेज इसी फेज में तो रहेगा। V नॉट आर की वैल्यू बोलो, I नॉट आर, I नॉट की वैल्यू बोलो, यही तो छापते हैं 0.1, R कितना है लिखें क्या, चलो टाइम पास, टाइम पास। I नॉट कितना है 0.1 इंटू 300 कितना हो जाएगा बोलो यार, अरे कुछ तो बोलो भाई, 30 साइन 100t प्लस 83। इसके बाद बात आती है VLD की, ये हो जाएगा V नॉट L साइन। अब बताओ, यही करंट इसमें आया, यहां क्या होता है, करंट 90 डिग्री पीछे होता है, करंट लैग करता है, यानी वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, किससे, करंट के फेज से। तो साइन 100t प्लस 83 प्लस 90, समझे, समझे, इसका वोल्टेज इसके अंदर जो करंट आ रहा उससे 90 डिग्री आगे, या करंट पीछे 90 डिग्री, ऐसा समझ में, करंट को इससे 90 डिग्री पीछे, यानी वोल्टेज 90 डिग्री आगे। V नॉट एल की वैल्यू बोलो, I नॉट एक्सएल, साथ में साइन 100t प्लस 83 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 0 3 9 8 17 173 डिग्री। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो माफ करना। I नॉट एक्सएल 0.1 इंटू 100 10 साइन 100t प्लस 173, बोलो क्लियर। लास्ट में आता है VCT, V नॉट C साइन। अब बताओ यहां पे क्या होता है, यहां पे करंट लीड करता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, करंट वोल्टेज से, ध्यान सुनो कंफ्यूज नहीं, यहां करंट पीछे होता है 90 डिग्री तो वोल्टेज आगे है, यहां क्या होता है, करंट लीड करता है 90 डिग्री, यानी वोल्टेज पीछे होगा। तो साइन 100t प्लस 83 माइनस 90, एकदम सही बता रहा हूं, करंट लीड करता है तो वोल्टेज पीछे हो गया। V नॉट C की वैल्यू बोलो, I नॉट XC साइन 100t, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री बचेगा, 83 माइनस 90। I नॉट कितना है 0.1, XC कितना है 500, ये कटा कटा 50 साइन 100t माइनस 60 डिग्री, लो मिल गया। सब में अलग अलग वोल्टेज की इक्वेशन, बढ़िया, समझ में आ रहा है तो मस्त, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसके बाद आया पावर फैक्टर। अच्छा चाहो तो ये V नॉट C, ये V नॉट L, ये V नॉट R, इन तीनों का जरा रिजल्टेंट निकाल के देखना, ये V नॉट R जाएगा, देख ये 50, ये 10, 50 नीचे 10 ऊपर, तो नेट नीचे 40 और इधर 30, 40 और 30 का रिजल्टेंट 50, समझे। इसका 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 रिजल्टेंट ये बनना चाहिए, बन रहा है, देखो ना, 50 नीचे 10 ऊपर, नेट नीचे 40 हो जाएगा और 30 इधर आगे की तरफ। इसमें आ जाओ पावर फैक्टर cos 5, वहां से cos 53 कितना हो गया 3/5, और पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर की वैल्यू होती है VRMS I RMS cos 5। सो VRMS होता है V नॉट बाई रूट 2, यानी 50 बाई रूट 2, I RMS होगा I नॉट बाई रूट 2, यानी 0.1 बाई रूट 2 इंटू 3/5, जो भी आंसर है उसमें वाट लगा दो, उसकी वाट लगा दो और क्वेश्चन निभा डालो। क्लियर है, बहुत बढ़िया, छाप। एक और सवाल किया जाए, इसको पॉज करके नोट करें, एक दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और कराते हैं, फिर लेक्चर समाप्त करते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दो सवाल आपको और करा देते हैं और कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग कर देते हैं इस टॉपिक में, कि कोई आपको हिला ना पाए। एलसीआर के सवाल में अब तक आपको चीजें बहुत समझ में आ गई होंगे, अब कुछ नए तरह का सवाल भी कराते हैं भाई। आइए एक नए तरह का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कई बार क्या करता है एग्जाम में कि आर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू साफ साफ दे देता है, ये तो फायदे का सौदा हुआ सर, है ना। कई बार एग्जाम में बोल देगा कि आर को पकड़ लो आप, मान लो आर को पकड़ लो आप 3 ओम, और आपको बोल देगा आर को पकड़ लो मान लो 10 ओम, एक्सएल को आप पकड़ लो 20 ओम, एक्सी को आप पकड़ लो 10 ओम, सीधा सीधा वैल्यू दे दी एक्सएल एक्सी की, एल वेल का कोई जाम ही नहीं है। साथ में आपको मान लो यहाँ ई की इक्वेशन दे देता है, ई इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 साइन 100t
प्लस 30 डिग्री, मान लो ऐसे इक्वेशन देता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, 30, 15, 45, 60, कुछ भी, ये देखिए। अब आपसे इस सवाल में पूछता है कैलकुलेट 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 z, तो निकालना ही पड़ेगा, फाई तो निकालना ही पड़ेगा। अब आपको e तो पता है, तो आपसे मान लो पूछ दिया आई नॉट की वैल्यू निकालिए, आपसे पूछ लिया आई RMS की वैल्यू निकालिए। थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल, VLT, VCT, VRT तो आपको आगे निकालना है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया VRMS इन रेजिस्टर, VRMS इन इंडक्टर एंड VRMS इन कैपेसिटर। वैसे ये आसान है, फिर भी आइए ट्राई करते हैं, पॉज करके ट्राई करिए जरा, आसान सवाल है। VLT, VCT नहीं पूछा आपसे, VRT टाइम के साथ नहीं पूछा, वो आपको आ गया। करंट के साथ रेजिस्टर में फेज में, इंडक्टर में करंट पीछे होता है और कैपेसिटर में करंट आगे। कर लिया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले Z निकालेंगे, XL XC में कौन बड़ा है, इस बार XL बड़ा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फेजर डायग्राम ऊपर की तरफ आएगा, है कि नहीं भाई, XL माइनस XC और इधर आएगा XL ऊपर बनाओ, XC नीचे बनाओ, ठीक है। फिर देख लो कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो ऊपर आ गया, इस तरफ निकलेगा Z यानी V0, और ये करंट का डायरेक्शन, जिस तरफ करंट होता है उस तरफ VR होता है, V0 आ रहा सर में, और जिस तरफ Z उस तरफ V0। खैर ये एंगल फाई होगा, ये तो Z निकालना हो, Z निकालते हैं। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अंडर रूट XL कितना है, 20 माइनस 10 यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से 10 रूट 2 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर, 10 बाहर आ गया, 10 रूट 2, तो Z की वैल्यू है 10 रूट 2, यूनिट होती है ओम, ठीक है। ओम फाई निकालना है, फाई कैसे निकलेगा भाई, tan फाई निकाल सकते हैं अपन, tan फाई इज इक्वल टू, इसको उठा के यहां चिपका दोगे, इसी को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस, XL माइनस XC बाय R। XL माइनस XC कितना हो गया 10, R भी कितना है 10, कितनी वैल्यू आई 1। 1 कब आता है बच्चों, जब फाई कितना हो 45 डिग्री। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री, तो फाई की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है आई नॉट निकालना है, आई नॉट निकालना है तो बहुत आसान है यार, आई नॉट निकालना कैसे, ये नोट कर लिया, ये मिटा दें, ओके यार। यहां पे आपको देखो V0 पता है ऑलरेडी, E इज इक्वल्स टू E नॉट, भाई E नॉट V नॉट, तो V0 इज इक्वल्स टू क्या होता है I नॉट इंटू Z। V0 की वैल्यू ये दे रखी है 20 रूट 2, I नॉट आपको निकालना है, और Z कितना है 10 रूट 2, I नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। लो खत्म, 20 रूट 2 दिया था ना, Z कितना आया 10 रूट 2 आया, 2 एम्पियर। IRMS आपसे पूछा है बच्चों, IRMS क्या होता है, I नॉट बाई रूट 2 यानी 2 अपॉन रूट 2, so it will come out to be रूट 2, 2 बाई रूट 2, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 2 बनेगा, 2 कैंसिल होगा, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी रूट 2, रूट 2 कैंसिल, रूट 2, सो IRMS इज रूट 2 एम्पियर। अब आइए पार्ट, ये कैसे करोगे जरा बताओ, करंट की इक्वेशन नहीं पूछी ना टाइम के साथ, आओ भी निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं ये मांग लिया हमसे आई विथ टाइम, इसको निकाले बिना मजा का, आओ आई विथ टाइम। अब मुझे बताओ I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन। अब मुझे बताओ ये सर्किट है कैसा, इंडक्टिव है, XL बड़ा है, इंडक्टिव में करंट लैग करेगा, देखो करंट पीछे है कि नहीं, जिधर Z है उधर V0 है, डायग्राम कोई टेंशन नहीं। देखो ये बनाओगे कि नहीं, V0L माइनस V0C, XL की जगह V0 है, XC की जगह V0C, और यहाँ क्या बनाओगे V0R, और करंट इसी तरफ होता है, और ये बनेगा नेट पोटेंशियल V0, ये बनाएंगे। अब बताओ करंट पीछे है कि आगे है, V0 से पीछे है, V0 से पीछे है, कितना फाई, यानी इसके फेज से फाई फेज पीछे है। इंडक्टिव सर्किट है तो करंट पीछे होगा, कैपेसिटिव है तो करंट आगे। यहां दिख रहा है V0 ऊपर करंट पीछे, तो साइन 100t प्लस 30 डिग्री माइनस फाई से फाई पीछे।
आई नॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 साइन 100t, पाई की वैल्यू कितनी है 45, 30 माइनस 45 माइनस 15 डिग्री। लो यहां से करंट की इक्वेशन बन गई, I इज इक्वल्स टू 2 साइन 100t माइनस 15 डिग्री। बोलो सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है। V naught is equals to I naught z, 20 root 2 is equals to I naught into 10 root 2 2। अब इस पे आ जाओ, Vrms कैपेसिटर में, इंडक्टर में और रेजिस्टर में। अब एक बात सुनो मेरे ध्यान से, V naught R is equals to I naught R, सही है। V naught L is equals to I naught XL, भी सही है। V naught C is equals to I naught XC, भी सही है, करेक्ट। इसी प्रकार से अगर दोनों तरफ हम √2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दें, इधर √2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, Vrms बन जाएगा। भाई Vrms क्या होता है, V naught by √2। Vrms क्या होता है, V naught by √2, और किसमें, रेजिस्टेंस में। और I naught √2 से डिवाइड होगा तो Irms R। इसी तरह से Vrms इन इंडक्टर, Irms into XL, Vrms इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Irms इन XL। ये वाले रिलेशन भी सही है और ये वाले रिलेशन भी सही है, कर दो। Irms कितना है बच्चों, √2, R कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 √2 वोल्ट। ये भी √2 इंटू XL कितना है 20 √2 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा √2 इंटू 10 √2 वोल्ट। अब तीनों RMS का अगर फेजर रिजल्टेंट निकालोगे, सुन लो कंसेप्ट है, तीनों RMS का अगर फेजर रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका RMS आएगा, E नॉट नहीं आएगा, V नॉट नहीं, इसका RMS वैल्यू आएगा। चेक कर लेना करके, इनका रिजल्टेंट निकालना बना के, ये लीड कर रहा है इसमें Vrms L, तो ऊपर आएगा Vrms L माइनस Vrms C। मैं यहां कर देता हूं, आप करके ट्राई करना, Vrms L माइनस Vrms C आएगा, और यहाँ पे Vrms R आएगा, और जो नेट निकलेगा नेट Vrms आएगा। यहां से नेट Vrms इससे निकालना, और ये Vrms यहां से भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा V naught by √2, यानी 20 आना चाहिए, 20 √2 डिवाइड बाय 20, और इसका रिजल्टेंट भी 20 ही आएगा। जरा चेक करो, 20 √2 माइनस 10 √2, तो कितना बचेगा 10 √2 10 √2 10 √2। अरे नहीं समझे, 20 √2 माइनस 10 √2, तो ऊपर कितना बचा 10 √2, और इधर कितना है 10 √2 10 √2 10 √2 का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा 10 √2 का स्क्वायर 10 √2 का स्क्वायर 20 आएगा, करके देखो। √2 एक और क्योंकि बाहर आ जाएगा, √2 √2 2 2 into 10 20। चेक कर, क्लियर है। यानी ये रिलेशंस भी वैलिड है और ये रिलेशन भी वैलिड है। क्या नहीं वैलिड है ये भी सुन लो जाने से पहले, कि VR विथ टाइम इज इक्वल्स टू I इंटू R विथ टाइम। ये मत लिखना, वैसे वाला चल जाता है, बट ये तो कभी मत लिखना। VL विथ टाइम is equals to I with the time into XL, and VC with the time is equals to I with the time into XC। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये मत ट्राई करना। ऊपर वाला फिर भी सही है, बाकी दोनों एकदम रॉन्ग। ये कर सकते हो, पीक वैल्यू के लिए लिख सकते हो, RMS के लिए लिख सकते हो, पर इंस्टेंटेनियस के लिए रिलेशन गलत हो जाएगा, नोट करें। एक और सवाल करने का मन है आपका, इसको पॉज करें, करने का मन हो तो कर लीजिएगा, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। चलिए नोट कर लीजिए। आइए लास्ट सवाल देखते हैं, कुछ और कंसेप्ट इसमें लेके आते हैं नया। कोई नया कंसेप्ट लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मान लीजिए रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कोई सोर्स, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए हमको दिया है 4 ओम, L की वैल्यू नहीं पता, C की वैल्यू नहीं पता। यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया V1, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया V2, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया V3। 3 हॉट वायर वोल्ट मीटर जो कि एसी सर्किट में काम करते हैं, कुछ नहीं है, वोल्ट मीटर है।
लगा दिए गए। रीडिंग हमें दी गई है, रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर्स, V1 की है 40 वोल्ट, V2 की है 40 वोल्ट और V3 की है 10 वोल्ट। हमें रीडिंग दी है 40 40 10, 40 वोल्ट 40 वोल्ट और 10 वोल्ट। हमको E की इक्वेशन दी है, यहां पे जो सोर्स लगाया है इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें। सोर्स की इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू 50 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 6। हमसे पूछा है फाइंड I नॉट इन द सर्किट, फाइंड I नॉट इन सर्किट, I RMS इन द सर्किट, और फाइंड करिए L की वैल्यू, C की वैल्यू, और फाइंड करिए इसको नहीं देते, E इज इक्वल टू, इसको ले लो E नॉट, हाँ, और फाइंड करिए E नॉट की वैल्यू, ये करो, और फाइंड करिए E नॉट की वैल्यू, और क्या फाइंड करेंगे, और फाइंड कर दीजिए L एंड C की वैल्यू। चलिए इतना करिए, बाकी VRT VLT VCT वो सब आपको आ चुका है। चलिए ट्राई करें इसको, और I विथ टाइम लिखना चाहेंगे, आइए वो भी लिखवा देते हैं, I विथ टाइम। पॉज करके ट्राई करें, चलिए हो गया, पॉज करके ट्राई करो, 1 2 3 4, पॉज करके। ओके, अब इसका कंसेप्ट सुनो, बताऊं मैं। वोल्ट मीटर कौन सा करंट मेजर करता है? मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में इसी के, कि वोल्ट मीटर आरएमएस करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? सॉरी, आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू मेजर करता है, और एम मीटर आरएमएस करंट मेजर करता है। ये जितनी भी आप डिवाइसेस लगाते हो एसी में वो एवरेज वैल्यू मेजर नहीं करती, वो आरएमएस वैल्यू मेजर करती है। यानी वोल्ट मीटर आरएमएस वोल्टेज मेजर करेगा। ये जो वैल्यू है ये Vrms इन रेजिस्टर है, ये Vrms इन इंडक्टर है, ये Vrms इन कैपेसिटर। V नॉट नहीं मेजर करता। वोल्ट मीटर या एम मीटर जो भी दिया हो मेजर्स आरएमएस वैल्यूज इन एसी। वोल्ट मीटर आरएमएस वोल्टेज, एम मीटर आरएमएस करंट। आ जाओ इस पे रेजिस्टर पे। यानी आपको एक तरह से जो ये दे रखा है, ये क्या है? आरएमएस वोल्टेज इन रेजिस्टर। यानी आपको दे रखा है Vrms इन रेजिस्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? Vrms रेजिस्टर 40। आपको पता है Vrms इन रेजिस्टर, पिछले सवाल में सिखाया, आप लिख सकते हो IRms इंटू R। जैसे V नॉट R I नॉट R, Vrms R, IRms इंटू R। Vrms इन रेजिस्टर कितना दिया है? देखो बात समझो, ये जो वोल्टेज मेजर करता है, ये 40 वोल्ट 10 वोल्ट, ये कौन सी वैल्यू है वोल्टेज की? भाई वोल्टेज तो वेरिएबल है ना, वोल्टेज तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना सब में। अभी देखा था ना इक्वेशन आ रही थी साइन कुछ करके, तो ये V नॉट है नहीं, ये Vrms मेजर करता है। एम मीटर वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यूज मेजर करते हैं, ये आरएमएस वोल्टेज इन रेजिस्टर है। 40 इज इक्वल्स टू IRms, R कितना दे रखा है? 4, IRms इज 10 एम्पियर। अभी आपको IRms मिला, पूछा कितना है? I नॉट, IRms भी पूछा है, ये हो गया 10 एम्पियर। अच्छा, करंट तो सब में सेम होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, सीरीज है। IRms 10 आ गया, क्या आप I नॉट निकाल सकते हो? भाई IRms कैसे निकलता है? I नॉट बाई रूट 2 से, IRms I नॉट बाई रूट 2 से, तो I नॉट कितना हो जाएगा? रूट 2 इंटू IRms। बोलो सही बोल रहे? IRms क्या होता है? I नॉट बाई रूट 2, तो I नॉट क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू IRms, यानी रूट 2 इंटू 10 रूट 2 एम्पियर। बोलो समझ में आया? मजा आया? पता चला? फील हुआ?
वोल्ट मीटर से क्या मिला, वी आर एम एस। इसमें वी आर एम एस आर इज इक्वल टू आई आर एम एस आर, जैसे वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर। और ये इक्वेशन यहां 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 किसी में भी लगा सकते हो, वी आर एम एस वाली, जैसे वी नॉट हो सकता हो यहां पे खेल करता, क्या पता आपको एक्सेल की वैल्यू दे देता या एल दे देता, ओमेगा भी दिया था, एल दे देता, समझ रहे हो, कुछ भी खेल हो सकता है। अब आई विथ टाइम भी पूछा है, आई विथ टाइम, यार इसके लिए तो फेज वगैरह चाहिए, पता करना पड़ेगा करंट वोल्टेज से आगे पीछे। इसको नोट करो, बताएं, नोट कर लिया, नहीं आया अभी भी। ये आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, तो आपको ये क्या दे रखा है, वी आरएमएस इन रेजिस्टर इज इक्वल्स टू आई आरएमएस इनटू आर। आई आरएमएस निकल गया तो आई नॉट निकल गया, आई आरएमएस इज आई नॉट बाय रूट 2। अब आई विथ टाइम टी, इसके लिए तो फेज वगैरह चाहिए। अब सुनो, मैंने कहा था ना कि फेज डायग्राम में जहां वी नॉट लिख रहे हो वहां पे वी आरएमएस लिख सकते हो, याद करो, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में तुम बोला था कि फेज डायग्राम में जहां पे वी नॉट्स लिख रहे हैं हम, वी नॉट आर, वी नॉट एल, वहां पे हम वी आरएमएस भी लिख सकते हैं। अब सुनो, क्या हम फेज डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, इधर करंट आई है तो इधर वी आर, इधर बोलो वी एल, इधर बोलो वी सी, वेयर ऑल वोल्टेज आर आरएमएस वोल्टेज, वेयर ऑल वोल्टेज आर आरएमएस वोल्टेज। तुमको अलाउड है सारे वोल्टेज या तो आरएमएस लो या तो पीक वैल्यू लो। आरएमएस लोगे तो रिजल्टेंट भी आरएमएस आएगा, पीक लोगे तो रिजल्टेंट भी पीक आएगा। तो हम सारे आरएमएस पकड़ लेते हैं, आ जाओ पकड़ लेते हैं। इन दोनों में से कौन बड़ा है, वीएल और वीसी में से? ये वीएल बड़ा है, हाँ, तो यानी नेट रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा, वीएल माइनस वीसी वी आर, और ये निकलेगा नेट वी। अब ये नेट क्या वी नॉट आया ना 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 ना, वी आरएमएस का नेट आएगा। ऑल वोल्टेजेस आर आरएमएस। इस बार वी नॉट नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर आरएमएस। चाहो तो लिख दो वी एल आरएमएस, वी सी आरएमएस, वी आर आरएमएस, और टाइम वेस्ट होगा इसलिए नहीं लिख रहा। ये नेट भी क्या आया होगा, नेट वी आरएमएस, इसकी आरएमएस वैल्यू मिली है हमें, ई नॉट नहीं मिला। अच्छा, करंट इसी तरफ होगा, बहुत बढ़िया, ये रहा फेज। ओवरऑल सर्किट कैसा, जरा ध्यान देखो, इंडक्टिव है, वीएल वीसी से ज्यादा है, इंडक्टिव है तो करंट लैग करेगा, देखो करंट लैग कर रहा है। अब सब निकाल सकते हो आप यहां से। अभी तो करंट की इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ फेज चाहिए होगा, आई नॉट तो पता ही है, यहां से फेज निकाल लो, tan फाई इज इक्वल टू, इसको उठा के यहां चिपकाओ, वीएल माइनस, अब यहां एक्सएल एक्सी नहीं है तो क्या हुआ, मैथ्स ही तो करनी है, tan फाई इज इक्वल्स टू वीएल माइनस वीसी बाई वीआर। क्या ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ना ना ना, ये आरएमएस वोल्टेज लिए हमने सारे। ये क्या बन जाएगा, आई आर एम एस एक्सएल, ये क्या बन जाएगा, आई आर एम एस एक्सी, आई आर एम एस आर, आई आर एम एस कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये क्या है, वीएल वी आर एम एस है ना, ये आई आर एम एस एक्सएल, आई आर एम एस एक्सी, आई आर एम एस आर, आई आर एम एस कैंसिल हो गया। हाँ खैर, कितना है वीएल माइनस वीसी, 40 माइनस 10 30, और वी आर कितना है, ये रहा ना वी आर 40, 3/4, 3/4, tan फाई इज 3/4, करंट 3/4 पीछे, 3/4 जानते हो कौन सा ट्रायंगल होता है, ये तो हम इतने से पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे 3/4, जब 4 यहां था तो 53 डिग्री, जब 3 यहां है तो 37 डिग्री। छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, 37 डिग्री छोटा है ना, 53 बड़ा, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। 3 tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जब ये 3/4, तो ये वाले ट्रायंगल का एंगल होता है 37, ये वाला एंगल 53 होगा इस बार। 4 के सामने 53 होता है, 4 के सामने 53 होता है, और 3 के सामने 37, यहां से tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री। अब आप करंट की इक्वेशन लिख सकते हो, लिखी जाए करंट की इक्वेशन, करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, बताओ करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, नेट पोटेंशियल से पीछे 5 डिग्री पीछे, तो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 5 डिग्री करंट
पीछे है। आई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ 10√2 साइन 100 पाई टी, पाई बाई 6 बोले तो 180/6 30 डिग्री, 30 माइनस 37 डिग्री, ये हो जाएगा 10√2 साइन 100 पाई टी माइनस 7 डिग्री। तो करंट की इक्वेशन मिल गई, I इज इक्वल टू 10√2 साइन 100 पाई टी माइनस 7 डिग्री। बोलो सही, पाई बाई 6 इज 30 माइनस 37 माइनस 7 डिग्री। अब आई ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। अब ये सवाल आ गया, अब तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, निकाला जाए ई नॉट, ये सब नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। आई अब देखिए ई नॉट कैसे निकला, ई नॉट मतलब वी नॉट। अच्छा यहां से आप क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वी आर एम एस निकाल सकते हो। रिजल्टेंट वी आर एम एस कितना होगा, इज इक्वल्स टू, बोलो सही है, ऑल वोल्टेजेस आर आर एम एस। ये क्या है सब आर एम एस है, ये भी क्या है सब आर एम एस है, तो रिजल्टेंट का भी आर एम एस वैल्यू मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट के आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर, वी आर कितना है 40 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC 40 माइनस 10 यानी 30 का स्क्वायर। तो वी आर एम एस हो जाएगा इसका अंडर रूट 40 स्क्वायर 50 है, समझ रहे सीधी सीधी बात है 50, वी आर एम एस इज 50। अब आप वी नॉट निकाल सकते हो यार, अब क्या ही दिक्कत है इसमें, आपको पता है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई √2, यहां से वी नॉट कितना हो जाएगा वी आर एम एस इंटू √2, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आई है 50 √2, यही मैं शुरू में लिख दिया था गलती से, मैं 50 लिखी थी ना, 50 √2, ई की वैल्यू 50, खत्म। क्लियर है? क्या किया मैंने इस इंफॉर्मेशन से वी आर एम एस दिया था तीनों का, तो मैंने रिजल्टेंट का वी आर एम एस निकाला, और रिजल्टेंट का वी आर एम एस निकाल के वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई √2 रख के वी नॉट की वैल्यू निकाली। जिस तरह से वी को यूज करते हैं वैसे ही वी आर एम एस को यूज किया, जैसे जेड निकालते थे वैसे वी आर एम एस निकाला। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। लास्ट सवाल, एल एंड सी, एल एंड सी, एल एंड सी आज क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इन इंडक्टर इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। वी आर एम एस इन इंडक्टर कितना दे रखा है 40, आई आर एम एस की वैल्यू ये रही 10, सब में सेम रहेगा, करंट तो सब में सेम है। एक्सएल को हम बोलते हैं ओमेगा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा 100 पाई, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहा इनटू एल। यहां से एल की वैल्यू क्लियर है, 4/100 पाई यानी 1/25 पाई हेनरी, 1/25 पाई एसआई यूनिट में हेनरी। इसी तरह से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, वी आर एम एस इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सी। वी आर एम एस इन कैपेसिटर इज 10, आई आर एम एस इज ऑल्सो 10, इंटू एक्सी को बोलते हैं 1/ओमेगा सी, ये कैंसिल हो गया। अब सी चाहिए तो सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, तो 1/100 पाई और यूनिट हो जाएगी इसकी फराड, तो 1/100 पाई फराड, फराड कर दिया सर, बहुत बड़ा। क्लियर है? अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता आपको सीरीज एलसीआर सर्किट में मिलने वाला है। अगले लेक्चर में आते हैं, उस केस थर्ड को डिस्कस करते हैं, व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, जो रेजोनेंस कंडीशन है। तो पढ़ाई करते रहे, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, रेजोनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट।